नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। देश भर में इन दिनों किसान आंदोलन चरम पर है। छत्तीसगढ़ के किसानों के हित को देखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार भी दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी में आ रही परेशानियों को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का आरोप यह है कि केंद्र से बारदाने में कटौती करने और चावल का FCI के जरिए उठाव नहीं किए जाने से किसानों को धान खरीदने में परेशानियां हो रही हैं। धान खरीदी सुचारू रूप से नहीं चलने की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने के साथ ही फोन पर भी बात कर गतिरोध खत्म करने की मांग की। वहीं बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार धान खरीदी को लेकर राजनीति कर रही है। पहले रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में धान खरीद का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। राज्य सरकार किसानों के साथ आंदोलन के मूड में है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकार के जरिए धान की खरीद की जा रही है, लेकिन बारदानों की कमी और FCI के जरिए चावल का उठाव नहीं किए जाने की वजह से धान खरीद प्रभावित हो रही है और धान की जाम जैसी स्थिति बन रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने PM मोदी को पत्र लिखकर गतिरोध खत्म करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में धान खरीद में आ रही परेशानी, केंद्र सरकार को जिम्मेदार मान रही छत्तीसगढ़ सरकार। CM भूपेश बघेल ने PM मोदी से की फोन पर बात। किसानों के साथ आंदोलन के मूड में है राज्य सरकार। दरअसल CM भूपेश बघेल ने पत्र लिखकर राज्य में धान खरीद की व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुमति जारी करने का आग्रह किया है और कहा है कि धान खरीद में व्यवधान पड़ने से प्रदेश के पंजीकृत 21,52,000 किसानों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही पत्र में प्रदेश की वास्तु स्थिति से अवगत कराने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री ने मिलने का समय भी मांगा है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में धान खरीद को लेकर व्यवधान डाल रही है। आखिर राइस मिलर्स जब जो माल उठाते हैं तो चावल बनाने के बाद तो FCI में जमा होगा ना। राइस मिल में भी जाम होने की स्थिति है। राइस मिलर उठा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो ये पहली बार केंद्र सरकार 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति दिया तो FCI में चावल जमा करने की अनुमति क्यों जारी नहीं कर रहा है? बस एक छोटा सा प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किसानों की धान खरीदी को क्यों प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? प्रश्न चिन्ह ये है। इसी के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के समूची सक्रिय किसान संगठनों से हम कल चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के धान को खरीदना नहीं चाहती, इसलिए केवल आरोप लगाने का काम कर रही है। 28 लाख मीट्रिक टन चावल FCI में जमा करना था, जिसकी तारीख 30 सितंबर 2020 तक थी। सरकार 28 लाख मीट्रिक टन चावल FCI में जमा करने में असफल रही है। धान खरीदी को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजनीति की जा रही है और लगातार बोरे से लेकर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने में पीछे नहीं है। वास्तविकता ये है कि राज्य सरकार किसानों के धान खरीदना नहीं चाहती और इसलिए केवल आरोप लगाते हैं। पिछले समय जो धान की खरीदी की अनुमति चावल के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दी गई, उसमें 28 लाख मीट्रिक टन जो चावल के 30 सितंबर 2020 तक FCI में जमा करने थे, राज्य सरकार उसमें असफल रही है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच जारी गतिरोध में सीधे तौर से किसान परेशान हैं। एक तरफ दिल्ली में किसान आंदोलन में हैं, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में धान खरीद को लेकर भी किसान मुसीबत में हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पत्र का केंद्र सरकार पर कितना असर होता है या फिर सिर्फ सब कुछ राजनीति के लिए हो रहा है। जुल्फिकार अली, रायपुर, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। अमित चिमरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत। और संजय शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में नितिन जी आप ही से करूंगी। जो व्यवधान आ रहे हैं धान खरीदी के दौरान, सुचारू रूप से धान खरीदी नहीं हो पा रही है, उसके लिए केंद्र को जिम्मेदार क्यों बता रहे हैं?
भाई केंद्र की जिम्मेदारी है और केंद्र अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। हमने जिस तिथि में कहा था उस तिथि में धान की खरीदी भी शुरू की। पहले इन्होंने कहा कि 2500 रुपए आप समर्थन मूल्य कैसे दे सकते हैं, फिर कहते हैं कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत आप किस्तों में रुपया कैसे दे सकते हैं। फिर आई बात बारदाने पे, लगभग 3.5 लाख बारदाने हमने झूठ कमिश्नर से मांगे, जिसपे उन्होंने 1,45,000 कटान देने की बात की। पहले अनुमति दी कि हम बारदाना देंगे और बाद में इन्होंने कहा कि हम देने में सक्षम नहीं है। ये चिट्ठी भी सार्वजनिक हो चुकी है। इसके बाद हमने वो प्लास्टिक के बारदानों में धान खरीदने की व्यवस्था की, बारदानों की मतलब एसटीपी बैग की व्यवस्था की, तो उसमें भी तत्काल इन्होंने एक आदेश निकाल दिया, बैन कर दिया कि कोई भी खाद्यान्न वस्तुएं जो है वो इसमें प्लास्टिक के बारदानों में न तो खरीदी जाएंगी न भंडारण की जाएंगी। तो हर तरीके से कहीं न कहीं इन्होंने धान खरीदी की व्यवस्था को केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रभावित करने का प्रयास किया है। उसके बावजूद मैं आपको बता दूं वंदना जी कि 21 लाख किसानों में से 11 लाख किसानों ने अपना धान अभी तक समर्थन मूल्य में समितियों में वो बेच चुके हैं, जिसका 9,000 करोड़ रुपया उनको भुगतान भी हो चुका है। हमने जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य का आधा धान खरीदी हो चुका है और हम बारदाने की अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर भी लगे हुए। आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर भी इन सारी समस्याओं से अवगत कराया है। महत्वपूर्ण बात है कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई से लेने की बात कही गई थी और आदेश हुए थे, लेकिन एफसीआई वो चावल देने को तैयार नहीं है, कहती है कि हमारे पास अनुमति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में धान को उठाकर उसकी मिलिंग करना और मिलिंग करने के बाद चावल को कहाँ रखें, तो अपने जिम्मेदारियों से वो लगातार भाग रहे हैं, जिस विषय में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से दूरभाष पर भी चर्चा की है और बहुत जल्द के हमारा प्रदेश का जो मंत्रिमंडल के हमारे जो सदस्य है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री जी से मिलने का उन्होंने समय भी मांगा है। मुझे इस बात को बताने में बड़ा वो है कि देखिए आज किसान देश का दिल्ली की बॉर्डर पे आंदोलनरत है एमएसपी के लिए और एक तरफ छत्तीसगढ़ 2,500 रुपए किसानों को धान के समर्थन मूल्य दे रहा है प्रति क्विंटल। तो कहीं न कहीं धान खरीदी को शुरू से ये प्रभावित करना अमित जी, एक तरफ पहले ही किसान धरने पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में बात नहीं बन पा रही है, कल भी बैठक बेनतीजा रही। हालांकि कुछ मुद्दों पर सहमति हुई है, लेकिन अब राज्य सरकार भी कह रही है कि हम भी दिल्ली दरबार पहुंचेंगे। किसने मना किया है वो दिल्ली जाएं? ये नौबत क्यों आ रही है अमित जी? मैं ये कहना चाहता हूँ ये नौबत इसीलिए आ रही है कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने तय कर लिया है कि जो भी इनकी असफलता होगी ये केंद्र के ऊपर मढ़ देंगे, पर ये चल नहीं रहा है। अभी जनता समझ रही है कि आज 31 दिसंबर को इनको फोन पे बात करने की जरूरत पड़ी है, अभी तक कहाँ थे ये? धान खरीदी के लिए इतने दिनों से तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री से लेकर के कृषि मंत्री जी ने 1 दिसंबर से धान खरीदी की बात कही थी, हम तो कह रहे थे नवंबर से कर लो, उन्होंने कहा नहीं हम दिसंबर से करेंगे, बहुत अच्छी तैयारियां हैं, हमने इतने चबूतरे बना दिए, इतने बारदाने मंगा लिए, इतनी ये व्यवस्था कर ली, इतने कंप्यूटर लगा दिए, सब बहुत बढ़िया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इन्हीं के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के बयान है। लेकिन आज 31 दिसंबर को जब टाइम फुस हो गया तो अपनी असफलता नहीं मानेंगे ना वंदना जी। इनको तो आदत है सिर्फ केंद्र पर डालने की। ये वही सरकार है जो लॉकडाउन में अगर शराब की दुकानें बंद करनी पड़ रही थी तो लोगों को घर घर पे होम डिलीवरी करके शराब इन्होंने पिलाई है। लेकिन अमित जी अगर मुख्यमंत्री मैं पूरी कर लूंगी। 15 वर्ष नितिन जी रुकिए सर, मेरा निवेदन है नितिन जी रुक जाइए, बात पूरी हो जाए उसके बाद बोलिए। हाँ अमित जी बात पूरी करें। ये हमारी केंद्र सरकार तो ऐसी सरकार है जिसने इनके बिना कहे 40 लाख मैट्रिक टन से 60 लाख मैट्रिक टन का कोटा कर दिया, 9,000 करोड़ रुपए एडवांस में भेज दिया। आज भी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है कि मुख्यमंत्री जी आप जो कह रहे हैं हम उसको देखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी आज 31 दिसंबर को क्यों बात कर रहे हैं? अगर कोई तकलीफ है तो यहाँ पर राशन दुकानों में बोरे सड़ रहे थे, आपने उसकी व्यवस्था नहीं की। 70 विधायकों वाली पार्टी अगर बोरे नहीं बारदाने इकट्ठे नहीं कर पा रही है और जो धान खरीदा हुआ है फिर आप बीच में बोले, फिर आप देखिए यही है वंदना जी, ये जो बीच में बोलते हैं ना इससे स्पष्ट हो जाता है कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ दुकानों के जनता को हम सच्चाई बताना चाहते हैं ना, आप लोग बीच में बोलते हैं, फिर हमारा टर्न खत्म हो जाता है, फिर वंदना जी पत्रकार के पास चली जाएंगी, फिर हमारी बात सच्चाई बोलिए अमित जी पूरी बात रखिए।
मैं ये कह रहा हूं कि सरकार तो पहले भी सब सहयोग कर रही थी। आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी का जवाब बहुत सकारात्मक रहा है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था और समय से व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है। केंद्र सरकार से कम्युनिकेशन करना राज्य सरकार का काम है। केंद्र सरकार आकर के पूछेगी क्या कि क्या हुआ भैया? इतनी जहमत तो आपको उठानी पड़ेगी साहब। सत्ता का लाभ ले रहे हैं आप धान खरीदी नहीं कर पा रहे हैं, आप धान का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, और जो भी पूछा जाता है आप सिर्फ केंद्र सरकार के मत्थे मरेंगे। तो जनता आखिर अगर देखे तो क्या केंद्र सरकार की तरफ देखे कि राज्य सरकार की तरफ देखे? धान की खरीदी भी चालू है, भुगतान भी हो रहा है। हाँ। क्यों आप झूठे ऐसी बातें करके किसानों का और प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। इक्का दुक्का जगह में कुछ समस्याएं होंगी जिसको बिल्कुल संज्ञान में लेकर उसको दुरुस्त किया जा रहा है और उस पर कार्रवाई जारी है। संजय शेखर जी, पहले ही धान खरीदी में देरी हुई कि नवंबर की बात की जा रही थी, दिसंबर में खरीदी हुई, फिर बारदाने की बात आई कि अभी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, अब सीधा सीधा ठीकरा केंद्र पर फोड़ दिया जा रहा है। कैसे इसको समझा जाए सर? देखिए, एक बात तो आपको समझना पड़ेगा और ये बहुत स्पष्ट है कि जो अभी धान खरीदी में धान पैदा हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो मशीनरी है वो केंद्र की उसकी कमी की वजह से हुई है। आपको धान लेना है, यहाँ से चावल लेना है लेवी के रूप में, तो आप एफसीआई को अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? उसमें डिले करने के पीछे आखिर क्या मंशा हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं या तो मशीनरी में कोई दिक्कत है या ऊपर से कुछ संकेत है, और हो सकता है ये इसीलिए स्वाभाविक है। बहुत अस्वाभाविक इसलिए नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही जब भूपेश बघेल जी प्रधानमंत्री को आईना देते हैं उनका चेहरा देखने के लिए, और समय समय पर उनके बाप दादा और नानी की याद दिलाते रहते हैं, तो ये जो एक पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होना एक स्वाभाविक बात है। देखिए, आप लगातार प्रधानमंत्री पर हमला भी करेंगे, लगातार प्रधानमंत्री को नानी दादी और नाना की याद भी दिलाएंगे, उनको आईना चेहरा देखने के लिए आईना भी भेजेंगे, और उसके बाद बहुत सकारात्मक तरीके से उनसे कहेंगे कि वो बिना किसी पॉलिटिक्स के आपको सहयोग करे। तो राजनीति से तो ऐसा होता नहीं है। तो जिस तरह की राजनीति आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसी तारतम्य में उसी भाषा में कहीं ना कहीं डिले किया जा रहा है, क्योंकि डिले को स्पष्ट तौर पे है। आपकी मंशा क्या है? जब आप लेवी लेना चाहते हैं, चावल लेना चाहते हैं, तो एफसीआई को अनुमति अगर नहीं मिली है तो ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ राजनीतिक मंशा केंद्र की हो सकती है, सीधे कोई कारण नहीं बनता। अच्छा नितिन जी, बातचीत हुई है मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री से, क्या चर्चा हुई है? क्योंकि धान खरीदी को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, धान जाम की भी स्थिति बन रही है, मुख्यमंत्री ने कहा है, उससे निपटने के लिए क्या समाधान निकाला गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से टेलीफोनिक चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी लिखा है और टेलीफोनिक बातचीत में प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, और इन्होंने ये भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय भी मांगा है कि आप समय दीजिए, हम हमारे मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली आपसे आकर मिलकर सारी समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। सहानुभूतिपूर्वक किसानों के इसमें विचार किया जाना चाहिए। भाई, प्रदेश सरकार, आप देखिए, जिस दिन से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, किसान पुत्र हैं, किसानों की समस्याओं को समझते हैं। आप देखिए, यहाँ पर किसानों की स्थिति, पहले कितने किसान पंजीकृत थे? आज हम बात करें धान खरीदी की, तो भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों का यदि हम औसत निकालें तो 45 से 50 लाख मैट्रिक टन के आसपास की धान की खरीदी का औसत इनका आता है वार्षिक, और हमने एक ही वर्ष में पहले साल ही 81 लाख मैट्रिक टन 82 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की, और इस साल हमने 90 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा है। तो धान भी ज्यादा खरीद रहे हैं, धान के किसानों को उनकी उपज का मूल्य भी 2500 रुपए दे रहे हैं, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। इसके बाद भी यदि ये हमें किसानों के अहित में मतलब रोकने का जो ये काम कर रहे हैं, तो इसके विषय में भाई बात तो करनी होगी, क्योंकि जहां पर किसानों का हक मरेगा वहां पर जहां लड़ने की बात आएगी। जब प्रदेश में विपक्ष में थे तब भी लड़े हैं, और आज प्रदेश में हम सरकार में हैं, और केंद्र की यदि कोई जिम्मेदारियां हैं और केंद्र यदि जिम्मेदारियों से भाग रहा है और सौतेला व्यवहार कर रहा है, तो निश्चित तौर पर बातचीत तो करनी होगी। जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करना होगा, करेंगे। अभी जी,
ये आपको डबल स्टैंडर्ड लगता है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। एक तरफ देख रहे हैं कि किसान लगातार दबाव बना रहे हैं सरकार पर, दूसरी तरफ हम भी प्रयास करें। यहाँ की राज्य सरकार वंदना जी गांधी परिवार के इशारे पर काम करती है। और आप देखिए कि छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय राजनीति की जाती है। छत्तीसगढ़ के लोगों से यहाँ की सरकार का मतलब ही नहीं है। जो राहुल गांधी सोनिया गांधी जी चाहते हैं वो यहाँ से स्टेटमेंट जाते हैं, उस प्रकार की बातें होती है। यहाँ पर भी किसानों को जबरदस्ती धान खरीदी में परेशान करके एक जो माहौल चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, कहीं उस पे भी हम कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं क्या, लोगों को बरगला सकते हैं क्या? भाई ये कह रहे हैं कि हम 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रख रहे हैं। अरे तो 60 लाख टन चावल तो आपसे खरीदा जा रहा है, तो आपसे जितना चावल खरीदा जाएगा उतना ही आपको धान खरीदना है। फिर बीच में बोले वंदना जी, मैं नहीं बोलता चावल ले, वंदना जी मैं बीच में नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा डिबेट। नितिन जी को बुलवा लो, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, रुक जाइए। ऐसा होता ही नहीं बार बार। ये क्या होता है, हमारी ग्रिप ही टूट जाती है। वंदना जी, हम जो कहना चाहते हैं वो आप भूल जाते हैं जो सिखाया। देखिए मेरा ये कहना है, नितिन जी मेरा आग्रह सुन लीजिए। आपने बोला, मैंने सुना। राज्य सरकार किसी भी प्रकार से असफल हो रही है, केंद्र पर ये ठिकरा फोड़ती है, उसको बंद कर दे। जनता अब आपके झांसे में नहीं आ रही है। धान खरीदी करना आपका काम है। आप कभी कहते हैं कंप्यूटर खराब हो गया, आपका टोकन नहीं मिल रहा है। आप कभी कहते हैं बारदाना नहीं है। आप कभी कहते हैं कि हमारे पास स्टोरेज करने की जगह नहीं है। तो ये जो तरह तरह के बहाने आप बना रहे हैं, तो आप प्लानिंग तो किए होंगे ना। आप लक्ष्य रखे हो 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का, तो आपके विभाग ने, कृषि विभाग ने प्लानिंग तो की होगी। नहीं देखिए, स्टोरेज करने की तो देखिए ना। आज इन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की है वंदना जी, तो क्या इनके पास 2 दिन का स्टोरेज करने का प्लान नहीं था क्या? अगर कोई अड़चन आ भी रही है तो वो तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की क्या बात हुई है वो कांग्रेस स्पष्ट करेगी और एक स्पष्टीकरण आएगा। लेकिन धान की खरीदी बंद क्यों हो गई? कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास 2 दिन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, और आप कहते हो ये किसानों की सरकार है। स्टोरेज करते ना आप कहीं पे, आप क्यों नहीं कर पाए? आपके बहाने बार बार चेंज हो रहे हैं, आप अलग अलग कारण देते हो, लेकिन प्रभावित कौन हो रहा है? किसान प्रभावित हो रहा है। और ये कहते हैं कि हमको पैसा देने से रोक रहे हैं। 5700 करोड़ रुपए की राजीव गांधी की जो न्याय योजना आप लेके आए हैं, आप उनके बर्थडे एनिवर्सरी में देते हो। हमने थोड़ी बोला था, हम तो कह रहे हैं उनको आप देने में तैयार नहीं हो, आप फिर बीच में बोलिए। 5700 करोड़ रुपए आप दीजिए ना एक साथ। पिछले साल का पैसा आप अभी तक नहीं दे पाए हो, इस बार का धान ही नहीं खरीद पा रहे हो। संजय शेखर जी को स्टोरेज की कमी नजर आ रही है क्या? प्री प्लानिंग किससे नहीं की गई? बात कर रहे हैं जिन्होंने जुमले पे जुमला किया 15 साल, किसानों की आय से नहीं करेंगे, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करेंगे। ये लोग बात कर रहे हैं 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, 300 बोनस देंगे। 15 साल जिन्होंने छल किया वो आज किसानों के हित की बात कर रहे हैं। संजय जी बोलिए। देखिए ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि राज्य सरकार के पास जितने संसाधन हैं और जहां भी धान खरीदी केंद्र है वहां पर आप देखेंगे तो पर्याप्त मात्रा में खरीदी हो चुकी है और वहां पर रखने की जगह नहीं है। ये एक सच्चाई है पूरे प्रदेश की। पूरे प्रदेश में जितने भी धान खरीदी केंद्र है वो पूरी तरह से काम है और वहां पर और धान रखे जाने की जगह नहीं। लेकिन ये बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि आखिर जब एफसीआई को धान लेना है, चावल लेना है, तो विभाग में आखिर क्या परेशानी हो रही है? और अगर परेशानी हो रही है तो इसके पीछे जो मंशा है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रही है कि या तो इसके पीछे कोई राजनीति है या मशीनरी में कहीं ना कहीं जो सरकारी मशीनरी है उसमें कोई कमियां हैं जिसकी वजह से स्थिति स्पष्ट है। क्योंकि केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है खरीदी की, जब 7 लाख टन। संजय जी, राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि केंद्र का सपोर्ट करे, एक समन्वय के साथ हर योजना को अमल में लाया जाए, तो वही सपोर्ट, वही कोऑर्डिनेशन केंद्र की तरफ से क्यों नहीं मिल पा रहा? हाँ, उसके पीछे मैंने जैसा आपको पहले कहा, देखिए भूपेश बघेल जी की जो राजनीति है, देखिए उनका पूरा काम करने का तरीका है जो पॉलिटिक्स का, वो बहुत आक्रामक है और उस आक्रामक राजनीति के माध्यम से वो अपनी एक राष्ट्रीय छवि भी गढ़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि उनके जो रणनीतिकार हैं या उनकी जो समझ है, पॉलिटिकल समझ, उसमें उनकी कोशिश यही रहती है कि यदि प्रधानमंत्री पर सीधे हमला किया जाएगा तो ये राष्ट्रीय अखबारों में सुर्खियां बनेगी, राष्ट्रीय खबर बनेगी, इसलिए वो लगातार प्रधानमंत्री पर हमला करते रहते हैं। अभी हाल में आपने देखा कि उनको नानी दादी सबकी याद दिला रहे थे, उससे पहले उन्होंने आईना भेजा है। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स है
उसका असर कहीं ना कहीं दीर्घकाल तक रहता है। और खासकर नरेंद्र मोदी जैसा शख्स जब प्रधानमंत्री हो, अमित शाह जैसे गृह मंत्री हो, तो जो कार्यप्रणाली है केंद्र सरकार की उसमें इसकी असर रहता है कहीं। और मुझे लगता है कि उसी राजनीति का असर ठीक है, नितिन भंसाली जी बताएंगे इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा भी है क्या सर? हाँ बोलिए। वंदना जी, हाँ दुश्मनी कांग्रेस से है, चलो मानता हूं इनकी दुश्मनी कांग्रेस से, इनकी दुश्मनी भूपेश बघेल जी से, इनकी दुश्मनी हमसे है। किसानों की क्या गलती है? 21.5 लाख किसानों ने क्या कसूर किया जो उनके साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार किया गया है? लगातार देखिए, अगर ये एफसीआई के कोटे की बात कर रहे थे, 60 लाख मेट्रिक टन चावल लेने की बात हुई है, तो क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? खाली कागजों में लिखने से नहीं बनेगी बात। यहाँ पर जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में संपर्क किया जा रहा है तो चावल लेने की अनुमति नहीं है। ठीक है अमित जी, जल्दी से बोले, समय का थोड़ा सा ठीक है नितिन जी, अपनी जिम्मेदारियों सर छत्तीसगढ़ की सत्ता दी है आपको छत्तीसगढ़ के लोगों का हित देखना है। राष्ट्रीय राजनीति आपको करनी है तो दिल्ली जाइए, आपको अखबारों की सुर्खियों में आना है, राहुल गांधी सोनिया गांधी का प्रिय बनना है, उसके लिए किसानों को आप परेशान मत करिए। आप मोदी जी को गाली देके ऐसा समझते हैं कि राहुल जी और सोनिया जी खुश हो जाएंगे, इसीलिए आप केंद्र से बार बार टकरार करते हो। लेकिन आप तकरार करो, आप रोज गाली दो, क्योंकि वो आपको देने की आदत है। ठीक है अमित जी, किसान देख रहे हैं, किसान भी भली भांति देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके की पॉलिटिक्स की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में किसानों को मत फंसाइए, किसानों का हित होना चाहिए हर सूरत में, चाहे केंद्र को समन्वय करने की आवश्यकता पड़े या राज्य को करनी पड़े, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों सरकारों के बीच ताकि किसानों का हित हो सके। चर्चा में इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार। नए साल का जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। नए साल का आगाज हुआ है, 2021 की दस्तक आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कितनी धूम नजर आ रही है, कितने उल्लास के साथ खुशियां मनाई जा रही हैं। ऑकलैंड न्यूजीलैंड की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नए साल का आगाज न्यूजीलैंड में हो चुका है, 2021 का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। भव्य वेलकम की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2020 को अलविदा किया जा रहा है, 2021 का आगाज हुआ है। नया साल नई खुशियां, नए उपहार लेकर आएगा, ये उम्मीद की जा रही है। और नए साल का जश्न भी कुछ ऐसा इन तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा है कि पुरानी जितनी भी दिक्कतें हैं उन सब का अब समाधान हो जाएगा। पूरा विश्व जिस महामारी से जूझ रहा था उसे पीछे छोड़ते हुए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ 2020 का समापन हो रहा है, 2020 को अलविदा किया जा रहा है, भारत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम आपको ऑकलैंड न्यूजीलैंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां नए साल का आगाज हुआ है, नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। बेहद ही खूबसूरत भव्य तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। धूम अलग ही नजर आ रही है, आतिशबाजियां की जा रही हैं, रोशनी से नहाया हुआ न्यूजीलैंड आप देख पा रहे हैं। 2021 की दस्तक है और नया साल नई खुशियां लेकर आएगा, ये उम्मीद करते हुए नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। वेलकम